कोई चीज रह तो नहीं गई? नहीं रह गई, घबराहट हो रही है मुझे। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है, शायद इसलिए क्योंकि इतनी दूर गाड़ी से कभी नहीं गई ना। इसमें घबराने की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कांच की गुड़िया की तरह संभाल कर रखूंगा। हाँ मार्क, हाँ बोलो। मुझे लगता है कूलर बैग भूल गई हूँ। वो मैंने पहले ही गाड़ी में रख दिया था। तुम ना होते आजा। तो मैं क्या करती। लगता है अब तो चूल्हा जलाना और बिल देना भी भूल जाऊंगी मैं। अच्छा है कि तुम हो मेरे मेरे साथ। होते हुए कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या हुआ? लगता है तुमने ज्यादा तारीफ कर दी मेरी। मैं कॉफी का थर्मस अंदर ही भूल आया हूँ, आता हूँ अभी। बस 2 मिनट में आया, यहीं रहना। ओके। कसीनिया! 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 कोई है? मदद करो मेरी! कसीनिया! कोई है? मदद करो मेरी! मैं अपनी बीवी से क्यों नहीं मिल सकता डॉक्टर? उनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। होश में आते ही उनसे मिल लीजिएगा। फिलहाल वो बेहोश है, आप इंतजार कीजिए। उससे हुआ क्या है? उनकी टांग टूटी है और खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हम प्रेगनेंसी को नहीं बचा सके। 1 मिनट, क्या मतलब है आपका डॉक्टर? मेरी बीवी क्या प्रेग्नेंट थी? क्या आपको ये नहीं पता? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये उनकी पहली प्रेगनेंसी नहीं थी? उसने हाल ही में बच्चे की पैदाइश के वक्त उसे खो दिया था डॉक्टर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बच्चे के नुकसान के बारे में उसे बिल्कुल भी मत बताइएगा। क्या कहूं मैं उनसे? कुछ भी कह दीजिए, कोई बहाना बना दीजिए। वो ये तकलीफ दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। चलें ठीक है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपकी बीवी कभी मां नहीं बन पाएगी, और ये हकीकत किसी न किसी दिन उन्हें मालूम हो जाएगी। बेहतर यही है कि आप उन्हें खुद बता दें। कुछ देर के लिए छुपा लीजिए ये बात, बाद में हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मार्क, अब बस भी करो। और अब तुम मुझे ये बताओगे कि तुम कैसे जियोगे एक लंगड़ी औरत के साथ? सवाल तो ये बनता है। लंगड़ी औरत के साथ? हाँ, और क्या? मैं सब कुछ करूंगा। हाँ, महंगे से महंगे पोशाकें खरीद के लाऊंगा और मैं तुम्हें दोबारा चलना सिखा दूंगा। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो भी बहुत जल्द। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दस साल बाद उठ गई मेरी जान। जाहिर है, इतनी आवाज में कौन सो सकता है? तो मेरी वजह से उठी हो। तुम आज भी वैसे ही ख्याल रखते हो मेरा। मैं अगर तुम्हें पहले से ना जानती तो यही समझती कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं, बस दिखावा करते हो। लेकिन तुम चलो, तुम्हें यकीन तो आया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उठ जाओ, नाश्ता रेडी है। मुझे यकीन है कि कुछ अच्छा ही बनाया होगा तुमने। वैसे तुम्हें आर्किटेक्ट नहीं, शेफ बन जाना चाहिए था, ज्यादा कामयाब हो जाते सच में। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, बासलाहियत इंसान हर फन में माहिर होता है। हाँ, सुनी है।
और मैं तुम्हें देखकर इसकी गवाही भी दे सकती हूँ। चलो उठ जाओ, भूख लग रही है। मिखाइल, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली। कैसे हो तुम यार? कहाँ हो, कैसे हो, बताओ ना। तो तुम वापस आ गए? इसका मतलब ये कि मॉस्को में दिल नहीं लगा तुम्हारा? इतना अर्जेंट क्यों? सब खैरियत है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ? लेकिन वजह बताओगे क्यों नहीं बताना उसे? अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोच लूंगा, करता हूं कुछ। हाँ चलो ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। ओके हाँ हाँ, फिक्र मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा। ख्याल रखना अपना, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। दरअसल मुझे सारातोफ में एक कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है, इसलिए वहां जा रहा हूं मैं। क्या जाना जरूरी है? मुझे उन्हें इनकार करना मुनासिब नहीं लगा। वो मेरे बाबा के दोस्त हैं। जाना जरूरी है तो चले जाओ। कितने दिन लगेंगे? 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लग जाएंगे। मुझे तो तुम्हारा नाश्ता बहुत याद आएगा। क्या सिर्फ नाश्ता याद आएगा? मैं नहीं। नहीं यार, तुम भी। ये हुई ना बात। अरे हाँ, तानिया इस वीकेंड हमारे यहाँ आ रही है। वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। हाँ तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। तुमने ये पुडिंग चखी? अभी सकती हूँ। बताओ कैसी है? बुरी है क्या? ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पुडिंग है। जबरदस्त मजा आ गया। तो डरा क्यों रही थी मुझे? कमजोर दिल का हूं मैं। मेरा दोस्त, मेरा यार, वैसे ही हो तुम। तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। कितना अरसा हो गया हमें मिले हुए? जब मैं मॉस्को गया तो तुम वहां से जा चुके थे। तकरीबन 10 साल सफर करके आए हो। तुम्हें भूख तो लगी होगी। चलो कैफे चल के कुछ खाते हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि इतनी जल्दी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, और ये क्यों कहा इसका जिक्र कसीनिया से नहीं करना? पहले मेरे साथ कैफेटेरिया चलो, लंच पे तुम्हें सब बताता हूँ। लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है। हाँ अच्छा अच्छा चलो। मुझे लगा था कि तुम मुझसे नाराज हो गए। मैंने बोरिस का केस जो छोड़ दिया था। हाँ वाकई ऐसा ही है। लेकिन अब खुद को दुरुस्त करना चाहता हूँ। ये पुरानी बात है। इसका ताल्लुक कसीनिया के वालिदैन से है। वालिदैन का क्या ताल्लुक है बोरिस से? उस लड़की को उसके सुतीले बाप ने पाला था। अच्छा। एक वक्त था जब उसकी नौजवान माँ को अपने दोस्त विक्टर से मोहब्बत थी। उसी से बेटी हुई। लेकिन बाद में सब कुछ बिगड़ गया। विक्टर मुल्क से बाहर चला गया, वहीं कारोबार किया और वहीं उसने अपनी जायदाद बनाई। फिर पता चला कि उसे कैंसर है। पता चलने के 2 महीने बाद वो मर गया और उसने अपनी विरासत में लिखा कि कसीनिया को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। वारिस अपने नवासी और नवासी को बनाया और उसमें लिखा था कि जब वो दोनों बालिग हो जाए तो उन्हें सब कुछ दे दिया जाए। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि शायद वो अपने दोस्त को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। वो कसीनिया को अपनी बेटी मानता था। सोचा जब वो बड़ी होगी, शादी करेगी और फिर उसकी औलाद होगी तो जायदाद उसके बच्चों को दे दूंगा। मतलब बोरिस को इस सब का इल्म था? बिल्कुल ऐसा ही है। और यही वजह है कि वो तलाक भी नहीं देना चाहता था। वो उस औरत से बच्चा चाहता था। इसीलिए उसने फैसला बदल लिया क्योंकि बच्चा मर गया और उसने तलाक ले ली। बोरिस का इरादा नहीं बदला होगा। क्या कभी तुम्हें ख्याल आया कि उसकी बेटी जिंदा हो सकती है? ये क्या कह रहे हो तुम? ये इम्पॉसिबल है। मिखाइल का कहना है बोरिस अपनी नई बीवी और अपने बेटे के साथ रह रहा है और उनके साथ एक लड़की है, रीटा। और ये बात जानकर हैरानगी होगी कि उसकी उम्र 10 साल है। ये सब बहुत अजीब है।
हम किसी को फोन करते हैं। नहीं, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं। ऐसे सब कुछ बर्बाद हो सकता है। हमें पहले पूरी तहकीकात करनी होगी। मिखाइल क्लिनिक जाएगा, रिकॉर्ड देखेगा, डॉक्टर से मिलेगा, मालूम करेगा कि हकीकत क्या है। तो फिर हम क्या करें? बस बैठकर इंतजार? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। फिलहाल हमारे पास में यही है। मार्क, मुझसे वादा करो कि तुम अकेले नहीं जाओगे वहां। मार्क, वो घर मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी से कैद है और बोरिस से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। ठीक है। मार्क, ये काम तुम ही बेहतर कर सकते हो। मार्क, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं परेशान हो रही हूँ। जब तुम्हें वक्त मिले मुझे कॉल करना। तानिया, कैसी हो तुम? तानिया, क्या कुछ हुआ है? मार्क, मार्क को क्या हुआ है? जंगल में जख्मी हालत में मिला है। उसके सर पर चोट लगी है।
बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हेलो, मैं मार्क जेमन की बीवी हूँ। मुझे बताया गया है वो यहाँ है, आपके हॉस्पिटल में। वो यहीं है? बताएं क्या हुआ है उसे? जी वो यहीं है, लेकिन इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? वो बच जाएगा ना? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, प्लीज वेट कीजिए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या आपने मार्क जेमन का ऑपरेशन किया है? जी बिल्कुल। प्लीज बताएं अब वो कैसा है? मैं उसकी बीवी हूँ। आपका नाम क्या है? कसीनिया। देखिए मिस कसीनिया, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। दरअसल आपके शौहर की हालत बहुत नाजुक है। सर में चोट लगने की वजह से दिमाग पर असर पड़ा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमने ऑपरेशन कामयाबी से सर अंजाम दिया। लेकिन सबसे जरूरी चीज रिकवरी है। हमारी डॉक्टर्स की टीम ने तय किया है कि इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। आपसे भी दरखास्त है कि बेहतरी की उम्मीद रखें। उसके बाद ही हम कोई हतमी फैसला कर पाएंगे कि आगे क्या करना है। तब तक हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी उनके लिए दुआ करें। वो जल्दी से एहतियात हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मार्क, आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? बताएं इसे कहाँ ले जा रहे हैं? प्लीज मुझे बताएं इसे कहाँ ले जा रहे हैं? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं मार्क के बारे में? अभी तक तो कुछ भी नहीं। उसकी सर्जरी हुई है? हाँ, वो आईसीयू में है और मुझे उसे देखने भी नहीं दे रहे। वो ठीक कर रहे हैं, तुम वैसे भी अभी कोई मदद नहीं कर सकती उसकी। मिखाइल का शुक्र है कि उसने टाइमली डॉक्टर्स का बंदोबस्त कर लिया। हाँ, मैं मिखाइल की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर वो ना होता तो मार्क ने उसके बारे में बहुत कुछ बताया था। वैसे वो वहां गया ही क्यों था? कसीनिया, तुम्हारी बेटी मिल गई है। लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं। मगर मुझे यकीन है कि बोरिस ने तुम्हें धोखा दिया था। उसने तुम्हारी बेटी तुमसे छीन ली और कहा कि वो मर गई है। बहुत घटिया शख्स है वो, मैं नफरत करती हूँ उससे। मैं नहीं जानती कि अब क्या करूं। मुझे अपनी बेटी को बचाना है। मैं क्या करूं? मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है इस वक्त। वहाँ बेटी है और यहाँ मार्क है। तानिया, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मार्क की बात मत करो प्लीज, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, नहीं करती। अगर कोई खबर आई तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मेरा ख्याल है मिखाइल हमारी मदद कर सकता है। तुम मेरे साथ घर चलो प्लीज। हाँ चलो चलें। थैंक यू।
मार्क और मैं बचपन के दोस्त हैं और वो मुझे हमेशा ही अपनी उम्र से ज्यादा संजीदा और समझदार लगता था। वो मेरे लिए छोटे भाई जैसा था। मुझसे जितना हो सका मैंने उसका हमेशा ख्याल रखा। इसमें मेरी भी गलती है। मार्क ने आखिरी बार इस बारे में मुझसे ही बात की थी और उसने वादा किया था कि वो वहां अकेले नहीं जाएगा। किसी की कोई गलती नहीं। मार्क अगर कोई फैसला कर ले तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम सही कह रही हो। खास तौर पर अगर बात का ताल्लुक मुझसे हो। मुझे बस अपनी बेटी चाहिए। मैं समझता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हारी बेटी के लापता होने की तफसीलात देखनी होंगी। तो मुझे क्या इंतजार करना पड़ेगा? मैं ये सब नहीं जानती। मुझे बस अपनी बेटी को देखना है। तुम जरूर देखोगी। मैं तुम्हें तुम्हारे एक्स हस्बैंड के घर में मुलाजमत दिलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो तो मुझे देखते ही पहचान लेगा। जाहिर है, लेकिन तुम्हें मोहतात रहना होगा। तुम्हें डीएनए टेस्ट के लिए डीएनए सैंपल लेना होगा और बच्ची को तुमसे मानूस करना होगा, मोहतात रहकर। सबसे पहले तुम अपने बालों का स्टाइल और कलर चेंज करो। शायद कलर लेंसेज भी लगाने पड़ेंगे, वरना तुम्हें बहुत खतरा हो सकता है। बस ख्याल रखना तुम्हें पहचान ना पाए। मैं कोशिश करूंगी। मिखाइल, मुझे तुमसे एक और रिक्वेस्ट करनी है। मुझे जरा भी शक नहीं कि मार्क के साथ जो कुछ हुआ उसमें बोरिस का हाथ है। मेरी मदद करो, मुझे ये साबित करना है। बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा कसीनिया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं ये मामला ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जैसे मुझे कोई नई मालूमात मिली मैं तुम्हें फौरन बताऊंगा। मैं चलता हूं, मुझे काम से जाना है। तुम्हारा शुक्रिया। वो ठीक कह रहा है। तुम्हें अपनी शक्ल मुकम्मल तौर पर बदलनी होगी ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे लिए वो अटेंड करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तानिया, ऐसा करो तुम मीटिंग पर जाओ, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। लेकिन हाँ, कल शाम में तुमसे होटल में मिलूंगी। ठीक है। क्या आप मुझे टाइम बता सकती हैं प्लीज? 8:30 बज रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बताएं, क्या आपने मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना? और अब? अरे तुम? हाँ। अरे वाह, क्या ये वाकई तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम तो बहुत जबरदस्त लग रही हो। वाकई? पता है, तुम बिल्कुल अलग लग रही हो। मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इसी ड्रेस की तलाश थी। हाँ। अब चले? हाँ चलो। तो चलो चलते हैं। अच्छी लग रही हो ना? तो अब से मेरा नाम एरिना है। एरिना कैलिनोस्का। इसे एक बार पढ़ लो और अच्छी तरह याद कर लो। ये तुम्हारी पूरी बायोग्राफी है।
मैं तो जासूस बन गई हूँ तुम एक स्काउट हो और वैसे भी तुम किसी क्लास फेलो से मिलने नहीं जा रही हो। और मैं घर में कैसे दाखिल होंगी? मिखाइल ने वादा किया है कि वो सबका इंतजाम कर लेगा। बोरिस के पास एक मुलाजमा काम करती थी जो कि आज से नौकरी छोड़कर जा रही है और ये सब मिखाइल ने उससे करवाया है। उसके ताल्लुकात की वजह से उसके हर जगह कॉन्टेक्ट्स है। अब ये नौकरी तुम्हारी है और तुम वहाँ कल से काम शुरू कर सकती हो। इतनी जल्दी? तुम फिक्र मत करो, मिखाइल तुम्हें वहाँ खुद ले जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, कल ही लेकिन फिर भी मुझे हैरत है कि वहाँ इतनी आसानी से मुलाजमत कैसे मिल गई। यकीन करो ये आसान नहीं था। उस एजेंसी पे बोरिस मुकम्मल भरोसा करता है जिसने तुम्हें तजवीज़ किया। देखो, हमें केस पर दोबारा बात करनी चाहिए। जब से तुम उस घर से गई हो बहुत कुछ बदल चुका है और जहाँ तक मुझे लगता है बोरिस अपना रिहायशी पता बदलने का सोच रहा है। मगर परेशान मत हो, हमारे पास वक्त है। और हाँ सुनो, किचन के अलावा घर के अंदर किसी भी जगह कैमरा नहीं है। बोरिस की जो मौजूदा बीवी है वो अपने शौहर और शराब की शदीद आदी है और बोरिस इन हरकतों से बहुत परेशान है। वाकई? हाँ। समझ गई। अच्छा फिर चलती हूँ। अगर कुछ भी गलत लगे तो फौरन मुझे फोन करना। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आसपास ही रहूंगा। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। नहीं, कोई बात नहीं। हमारे काम करने का मकसद एक ही है। बेस्ट ऑफ लक। तो फाइनली एरिना तुम ही हो ना? जी मैं ही हूँ। हेलो, क्या आप ही हैं एलिना, इस घर की मालकिन जिनसे मुझे हाँ मिलना है? मैं ही हूँ, मगर मैं तो पहले से ही थक चुकी हूँ। किसी को भी कहीं भेजना, उसे पैसे देना, अब ये सब तुम संभालोगी। अब मैं तुम्हें बाकी मुलाजमों से भी मिलवाऊंगी। ओह, हमारा ड्राइवर भी आ गया। ये ड्राइवर घर के छोटे मोटे काम भी संभालता है और जहाँ जाना हो वहाँ ले भी जाता है। बहुत अच्छा है और इसका नाम इवान है। हेलो। अच्छा चलो अब अंदर चलते हैं। सब ठीक है? तुम आ रही हो ना? जी। आ जाओ। ये ओल्गा है, घर के सारे काम, खाना पकाना, सफाई वगैरह करती है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ओह, और ये मेरे बच्चे हैं। चलो बच्चों सलाम करो, ये एरिना है। अब से ये हमारे लिए काम करेंगी। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम रीटा है। गुड आफ्टरनून रीटा। हेलो, और मेरा नाम रोमा है। मैं 5 साल का हूँ। आप कहाँ रहते हैं? क्या आपके बच्चे हैं? आदत डालो, ये तुम्हें सवालों से बहुत तंग करेगा। मैं ज्यादा दूर नहीं रहती और मेरे कोई बच्चे भी नहीं हैं। क्यों, क्या आपको बच्चे पसंद नहीं है? मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, बस अभी है नहीं। समझ गया। बच्चे जिंदगी के लिए जरूरी होते हैं। मेरी अम्मी बीमार हैं और हमारे फैमिली डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रोमा चलो बाहर चलते हैं। तुम वहाँ क्यों रुक गए हो? बेटा बुला रही है मुझे, मैं जा रहा हूँ। चलो आ जाओ। शायद बोरिस आ गए। ये तो आज बहुत जल्दी आ गए। मैं अभी आती हूँ, बस 1 मिनट रुको।
गुड आफ्टरनून बोरिस सर। गुड आफ्टरनून। आप दोपहर का खाना खाएंगे? जी हाँ, टर्की जरूर। ट्रफल के साथ ग्रिल सब्जियां और चावल हैं। मुझे लगता है कि आप हमारी नई मुलाजमा हैं। जी, मेरा नाम एरिना है। एजेंसी से बात हुई थी, उसी ने बताया था। ये बताइए कि आपने पिछली जगह पर कितने साल काम किया है? 8 साल किया है। वहाँ से छोड़ा या निकाल दिया गया? नहीं, मैं जिनके घर काम करती थी वो लोग मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन मेरे पास एप्रिसिएशन लेटर्स हैं। ओह ठीक है, मैंने पढ़ लिया है। अच्छा, आपकी अपनी फैमिली क्यों नहीं है? क्या मुझे पर्सनल सवालात के भी जवाब देने पड़ेंगे? आपकी मर्जी है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप मेरी जिम्मेदारियों के बारे में बात करें। मुझे आपका प्रोफेशनल स्टाइल पसंद आया। फिर हम दोपहर के खाने के बाद बात करते हैं। मैं खाने का इंतजार कर रहा हूँ। जी लाती हूँ। और जोर से, और जोर से। ज्यादा जोर से नहीं झुलाओगे वरना तुम गिर जाओगे। अरे इधर आए ना जरा। एंजॉय कर रहे हैं ना बच्चों? क्या आपको झूले में झूलना पसंद है? हाँ, मुझे तो बचपन से ही बहुत पसंद है। लेकिन रीटा मुझे ज्यादा जोर से झूलने नहीं देती। और बिल्कुल सही कर रही है। एक बार मैं इतना जोर से झूली कि मुझे चक्कर आ गया था। अच्छा, वो कैसे? बहुत डरावना और खतरनाक होता है। अच्छा है कि मुझे कुछ हुआ नहीं, इसलिए तुम भी अपनी बहन की बात सुनो। ये मुझ पर सख्ती करती है, लेकिन बहुत अच्छी है। रोमा, ये बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, मैं नहीं कर सकता। रोमा बस करो। आ जाओ बच्चों, खाना खा लो। बस 5 मिनट में आ रहे हैं। अच्छा चलो 5 मिनट में आ जाना। ओके, सिर्फ और 5 मिनट, फिर घर के अंदर आ जाना। मुझे बताओ कैसा रहा? बोरिस ने पहचाना तो नहीं तुम्हें? मिखाइल, क्या तुम जानते हो, मैंने उसे देखा और मुझे कोई शक नहीं कि वो मेरी ही बच्ची है। वो बिल्कुल मेरी मम्मा जैसी लगती है और उसे पेंटिंग करना उतना ही पसंद है जितना मुझे बचपन में था। तुम मुझसे मिली, मुझे खुशी है। मैं बहुत घबराई हुई थी मिखाइल। मासी की यादें हर जगह मेरे सामने थीं। हालांकि उस घर का पुराना माली अब भी वहां काम कर रहा है, तैमूफे। उसी ने मेरी भागने में मदद भी की थी। कहीं उसने तो तुम्हें नहीं पहचाना? मुझे नहीं लगता। तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूं? होटल? नहीं, मैंने तानिया से आज रात खाने का वादा किया है। बल्कि ऐसा करो, तुम भी साथ चलो। बहुत शुक्रिया, मैं मसरूफ हूँ, जरूरी काम है। लेकिन वादा करता हूँ कि कल तुम्हें लेने आऊंगा। और प्लीज तुम कुछ जज्बाती फैसला मत करना।